आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि धर्म के कौन कौन से आधार स्तंभ हैं। यही प्रश्न मैंने श्री भगवान से पूछा था और श्री भगवान ने जो बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मित्रों, अगर आप अब तक हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाएं और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। तो मित्रों, धर्म के आधार स्तंभ ऋषियों ने और आधुनिक जो चिंतक हैं श्रेष्ठतम सूक्ष्म लोक के, स्थूल लोक के, वे बताते हैं कि धर्म के 5 आधार स्तंभ हैं। वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग। आप इन्हें जान लें संक्षेप में, क्योंकि छोटे से वीडियो में विस्तार पूर्वक तो कहना संभव नहीं होता है, लेकिन आप इसका संक्षिप्त सा पाले परिचय तो है क्या। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण माने आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था। ये क्या है? केवल सुना है, लेकिन इसे ठीक से आम आदमी जानता नहीं है। संपूर्ण मानव जाति को बांटा गया है 4 भागों में, और ये 4 भाग जो बने हैं ना, सोच चिंतन के आधार पर बने हैं। व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, संकल्प, रुचि, वृत्ति, योग्यता, क्षमता, इनके आधार पर हुए हैं 4 वर्ण या 4 भेद किए गए हैं मानवों के। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये जन्म से नहीं होते, ये गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार से होते हैं। शूद्र वह जिसने अपनी चेतना का, योग्यता का, क्षमता का, गुण का, टैलेंट का विकास विस्तार नहीं कर पाया, वह शूद्र। यानी जिसके लिए अब सेवा हेतु और जीविकोपार्जन हेतु केवल उसका है शरीर, वो है शूद्र। और वैश्य जिसमें योग्यता है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन वह उसका प्रयोग केवल धनार्जन के लिए ही, भोग ऐश्वर्य की ही प्राप्ति में लगाता है। और जिसकी सबसे गहरी आकांक्षा भोग की ही प्राप्ति है, ऐश्वर्य की ही प्राप्ति है, सबसे गहरी और ऊंची आकांक्षा। और तीसरा क्षत्रिय कौन? वह क्षत्रिय है जिसकी सबसे गहरी आकांक्षा है मान, इज्जत, कीर्ति, यश, पद। वह इन सब के लिए धन का त्याग भी कर सकता है, वह करता है। धन और मान 2 में से यदि उसे चुनना पड़ेगा तो वह मान को ही हर बार चुनेगा, वह क्षत्रिय है। और ब्राह्मण जो धन और मान से ज्यादा महत्व सेवा को देते हैं, लोकोपकार को देते हैं, शोध अन्वेषण को देते हैं, परमात्मा को देते हैं और आत्म साक्षात्कार को देते हैं। ऐसी जो सोच वाले हैं वे हुए ब्राह्मण। और इसीलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ और पूज्य माना जाता है। तो मित्रों, आपका कौन सा वर्ण है, ये आप स्वयं ही अपना वर्ण तय करो और अपने वर्ण हिसाब से अपने धर्म का आप पालन कीजिए। ठीक है? अब इस पर अधिक विस्तार इस वीडियो में संभव नहीं है, इसको हम विस्तार से आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे। दूसरा है आश्रम। आश्रम है कि जीवन को ऋषियों ने 4 भागों में बांटा। जीवन को व्यवस्थित, विकसित और परिष्कृत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो जन्म से लेकर लगभग 25 साल तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम
जिसमें कि व्यक्ति विद्या, ज्ञान, कला, क्षमता, पात्रता विकसित करे। ठीक है, और इसके बाद फिर विवाह करे और गृहस्थ रूप में फिर रहे और संतान उत्पादन करे, और संतान जब योग्य हो जाए, यानी लगभग जब उम्र हो जाए 50, और अभी के संदर्भ में आप 50 से 60 तक भी ले सकते हैं। 60 साल तक अधिकतम उम्र तक वह गृहस्थ रूप में रहे, यानी अपने घर परिवार बाल बच्चे का लालन पालन उसकी जिम्मेदारी होती है। और जो तीसरा आश्रम है वो है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ क्या? लोक मंगल, लोक सेवा, लोकोपकार। व्यक्ति का अब छोटा सा परिवार नहीं, अब उसका परिवार पूरा समाज, पूरा देश, पूरा जीव जगत, जितने अधिक को वह अपने अंक में, आगोश में समेट सकता है समेटे, बैठा सकता है बैठाए। और जब की उम्र हो जाए 75 लगभग, जब शरीर अब अशक्त होने लगे और लोक सेवा के भाग दौड़ से शरीर जब थकने लगे, तो फिर संन्यास आश्रम। इसमें क्या होता है? अब आपको शांत होना है, मन को शांत करें, योग में रमें। योगः चित्तवृत्त्यस्य निरोधः। योग क्या है? अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध ही योग है। और अगले जीवन की तैयारी, ठीक है, ये संन्यास। तो जीवन को 4 भागों में, 4 आश्रमों में बांटा गया, जो कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु, समाज को श्रेष्ठ बनाने हेतु अत्यावश्यक है। अब नंबर 3 संस्कार। संस्कार माने सुधार, श्रेष्ठ बनाना। तो जीवन को ऋषियों ने इसे शुद्ध बनाने, विकसित बनाने, जिम्मेदारियों के बोध के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मशोधन के लिए 16 बार जीवन को संस्कारित करने का विधान बनाया गया है। जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, श्राद्ध तक 16 संस्कारों की है हमारे समाज में परिपाटी। लेकिन आज तो बहुत सारी जो हैं रीतियां वे टूट रही हैं, वे खंडित हो रही हैं, क्योंकि लोग इसके महत्व को नहीं समझते, इसकी उपयोगिता को, इसकी वैज्ञानिकता को ठीक से नहीं समझते हैं। आज आवश्यकता है कि संस्कार को ठीक से जानने, समझने और अपनाने की। विस्तार बाद में कभी। मित्रों, अब नंबर 4 ये है उपासना। इसमें क्या? हाँ, उपासना करो विद्या की, कला की, गुण की, देवताओं की, शक्तियों की, सामर्थ्य की। आप उपासना करो, यानी समीप बैठना, अपने अंदर महसूसना, यह है उपासना। तो आप देव शक्तियों की उपासना करें, आप गुणों की उपासना करें, जो भी चाहिए आपको गुण, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, टैलेंट, उसकी उपासना करें। ठीक है? और मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि तो मंदिरों में घंटियां बजाएं आप जाके केवल। हाँ, यदि इच्छा हो तो बजा भी सकते हैं, यदि आपका बोध बढ़ता है बजाने से तो बजा लेना, लेकिन यह आवश्यक नहीं। और आवश्यक क्या है? गुण, क्षमता, योग्यता को, टैलेंट को विकसित बनाने का सुप्रयास, यही उपासना है। और नंबर 5 योग। योगः चित्तवृत्त्यस्य निरोधः। अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना, क्योंकि निरोध से ब्रेन की क्षमता बढ़ती है, अपनी जो चेतना है इसका स्तर उच्च होता है, व्यक्ति में रिद्धि, सिद्धियां, शक्तियां बढ़ती हैं। योग से ही सामर्थ्य होता है प्राप्त। वैज्ञानिक भी योग करते हैं। योग माने
यहाँ भावार्थ लेना है क्या? एकाग्रता से यहाँ इसका अर्थ लेना है। बिना योग किए आप जीवन में बढ़ ही नहीं सकते हो। बिना एकाग्र हुए अपने लक्ष्य पर आप सफल नहीं हो सकते। योग आवश्यक है ना? एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है अपने लक्ष्य के लिए, चाहे जो भी रहा हो लक्ष्य, छोटा बड़ा, वो आपकी इच्छा, आपकी रुचि, आपकी क्षमता, योग्यता, लेकिन योग तो आपको अपने जीवन में लाना ही होगा और एकाग्रता आपको बनाना ही होगा। अगर साधक बनाता है तो वह रिद्धि सिद्धि मोक्ष पाएगा, विद्यार्थी बनाता है तो विद्या पाएगा, और यदि किसान करता है योग तो खेत उसके लहलहाएंगे। तो योग आपके सबके, हमारे सबके जीवन में आना आवश्यक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आग्रह की अपनी राय हम तक आप जरूर पहुंचाएं, लिखें। धन्यवाद। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।